नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। बिहार के चुनाव अपनी चरम सीमा पर होने के साथ साथ अब अपने आखिरी चरण में भी हैं। इन सब के बीच में आज हम बात करेंगे बिहार की नहीं, उत्तर प्रदेश की और बीजेपी की स्थानीय राजनीति में, लोकल पॉलिटिक्स में उत्तर प्रदेश के क्या स्थिति है। हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। वाराणसी देश की सबसे अहम कॉन्स्टिट्यूएंसी है। प्रधानमंत्री मोदी यहीं से चुन के संसद पहुंचे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में बीजेपी यहां 48 में से 40 सीटें हार गई। मोदी के गोद लिए गांव जयापुर में भी पार्टी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गई। बीजेपी के तमाम दिग्गजों के इलाकों में यही हालत है। कलराज मिश्रा के देवरिया में बीजेपी 56 में से 50 सीटें हार गई। कल्याण सिंह के अलीगढ़ में 52 में से 44 सीटें हार गई। कल्याण सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी रही अतरौली में सभी 8 सीटें हार गई। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के गाजीपुर में 67 में से 57 सीटें हार गई। उमा भारती के झांसी में 24 में से 20 सीटें हार गई। राजनाथ सिंह के लखनऊ में 26 में से 20 सीटें हार गई। राजनाथ के गोद लिए गांव बैंती में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी हार गई। लेकिन बीजेपी कहती है कि इस बार उसकी परफॉर्मेंस पहले से बहुत अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी है। 25% सीट से 30% सीटों को जीतने की संभावना लेकर हम काम कर रहे थे, और जो अब जीता हुआ प्रतिशत आ रहा है वो 25 से कम नहीं होगा, अंतिम आते आते अधिक ही होगा। समाजवादी सरकार में दर्जा हासिल मंत्री तोताराम मैनपुरी में बूथ कैप्चरिंग करते कैमरे में कैद हो गए। एफआईआर हुई, दोबारा चुनाव हुआ, तब भी सिर्फ 28 वोट पाके 18वें नंबर पे रहे। तमाम मंत्रियों के रिश्तेदार भी चुनाव में ढेर हो गए हैं। इन हारने वालों में समाज कल्याण मंत्री अवधेश प्रसाद की पत्नी और बेटा, साइंस टेक्नोलॉजी मंत्री मनोज पांडे का बेटा, जेल मंत्री रामपाल राजवंशी की 2 बेटियां, जू मंत्री डॉक्टर एसपी यादव की बीवी, बेटा और बहू, पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेंद्र पटेल के भाई, मंत्री बंशीधर बौद्ध की बहू, खादी राज्य मंत्री हाजी रियाज अहमद के 2 भाई और दामाद चुनाव हार गए। लेकिन मुलायम सिंह के परिवार के सभी 6 लोग चुनाव जीते हैं। 5 निर्विरोध और 1 लड़के। बीएसपी सपा की हार में अपनी जीत देख रही है। अब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने से कोई भी ताकत, न समाजवादी पार्टी, न भारतीय जनता पार्टी और न ही कांग्रेस। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव में जब एबीवीपी की बड़ी जीत हुई तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उन्हें ट्वीट करके मुबारकबाद दी थी। इसलिए ये नहीं कह सकते कि आज की तारीख में किसी चुनाव की अहमियत कम है। बिहार में बीजेपी इतनी ताकत से चुनाव लड़ रही है कि कई बार ऐसा लगता है जैसे प्रधानमंत्री मोदी वहां खुद चुनाव लड़ रहे हों। ऐसे में यूपी के देहाती इलाकों में हुए इन चुनावों के नतीजे बीजेपी के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तो कमाल ने बहुत बढ़िया बात कही, क्योंकि ये सच बात है। बीजेपी जो है वो एबीवीपी का चुनाव जीतती है तो उसका क्रेडिट अपनी तरफ लेने की कोशिश करती है। एबीवीपी एक स्टूडेंट्स विंग है संघ का। मेरे सामने जो तमाम रिसर्च पेपर रखे हैं उसमें से एक बात बड़े स्पष्ट तौर पर लिखी हुई है कि 71 में 80 में से 71 सीट उत्तर प्रदेश में जीतने वाली बीजेपी के बारे में कहा जा सकता था कि 2017 में वो प्रबल दावेदार होगी। लेकिन ये जो पंचायत के चुनाव हैं जिसमें उम्मीदों से कहीं नीचे बीजेपी अभी तक नजर आ रही है, ये एक रियलिटी चेक बीजेपी के लिए एक कड़ा संदेश हो सकते हैं। मेरे साथ कई सारे लोग इस पैनल में आज मौजूद हैं। जिसमें मैंने कहा बिहार का चुनाव अंतिम चरण में है, लेकिन ये चर्चा बहुत जरूरी है। बहुजन समाज पार्टी जो है वो साफ साफ लाभार्थी के रूप में अभी तक नजर आ रही है। मेरे साथ शरद प्रधान मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट अखिलेश प्रताप सिंह जी हैं जो कि कांग्रेस से जुड़े हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब हैं जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, गौरव भाटिया है जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, और मेरे साथ सुधींद्र भदौरिया है जो कि बहुजन समाज पार्टी को रिप्रेजेंट करे। शरद प्रधान, क्या आप ये उम्मीद कर रहे थे कि बीजेपी को यह झटका लग सकता है? मुझे जिस तरीके से बीजेपी का चाल चलन रहा है पिछले खास तौर से पिछले 4-5 महीने में,
जब से इन्होंने वापस ये अपने हिंदुत्व एजेंडे पे शुरू कर दिया, इन्होंने हरकतें शुरू कर दी, उससे मुझे ये अंदेशा हो गया था कि बीजेपी की हालत ये अब घिरेगी, क्योंकि ये जो जब एरोगेंस ऑफ पावर आ जाती है आदमी के, तो उसका पतन शुरू हो जाता है। लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि इतनी बुरी हालत होगी इनकी। ये ठीक है, वो और मजे की बात ये लग रही है सबसे अच्छी अभिज्ञान कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जो प्रेसिडेंट हैं वो इससे काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। मतलब लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी खुद हमारे साथ है। कोई पार्टी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी खुद हमारे साथ है। शरद जी, मैं उन्हीं से पूछूंगा। ये लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ इस प्रोग्राम में। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आप क्यों इतना संतुष्ट नजर आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा की कार्यसमिति में यह तय किया था कि जिन चुनावों को भारतीय जनता पार्टी कभी लड़ती नहीं है, यानी पंचायत और सहकारिता, जब भी इसके अवसर आएंगे हम इन चुनावों को लड़ेंगे जरूर। भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती संस्करण जनसंघ का अगर आप ध्यान करें तो ना जीतने के बावजूद भी दीपक का निशान हमारा घर घर और गांव तक जाएगा, हम चुनाव जरूर लड़ते थे। लोकसभा में 2 सांसद रहने के बाद भी भाजपा मिटी नहीं, आज देश में उसकी सरकार बन गई। आज तक कभी पंचायत का चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ी नहीं। ठीक है, पहली बार हम चुनाव लड़े, फुटकर में कोई व्यक्ति पार्टी का कार्यकर्ता व्यक्तिगत लड़ लेता था, जीत जाता था तो पार्टी का कहलाता था। पहले से 10 गुना सीटें आज भाजपा के पास हैं। 531 कल तक थी, 7 सीटें अभी और बाद की गणना में हमको मिल गई 500। ये किस तरह का लॉजिक बता रहे हैं लक्ष्मीकांत जी? पहले तो कह रहे हैं आप आज तक कभी चुनाव लड़े नहीं, और आप फिर प्रतिशत गिना रहे हैं। अरे जब आप चुनाव ही नहीं लड़े तो जो भी होगा वो तो प्रतिशत आपका प्लस पॉइंट हुआ ना। ये कौन सा अरिथमेटिक समझा रहे हैं आप? विज्ञान जी, हाँ विज्ञान जी सुन लीजिए। जी जी, बताइए बताइए। व्यक्तिगत कार्यकर्ता लड़ता था, पार्टी नहीं लड़ती थी। ठीक है, वो लड़ता था, अगर भाजपा का कार्यकर्ता था तो कहती है कि हम चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़े। सुन लीजिए एक मिनट, देखिए एक मिनट सुन लीजिए। भाजपा ने इस चुनाव को पहली बार लड़ा, 538 सीटों पर भाजपा जीती। आप उस बात को क्यों नहीं कहना चाहते कि अन्य दल जो दोनों तीनों हैं इन्होंने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया, आज जीतने के बाद ये भी मेरा कर रहे हैं। ये नैतिकता है क्या राजनीति में? हमने तो जो सूची घोषित की थी उस सूची में से जीते हुए प्रत्याशियों को चिन्हित करके अलग निकाला कि ये जीत गए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहे हैं कि हमारे जीत गए, जब उनके पास कोई प्रत्याशी उन्होंने घोषित ही नहीं किया। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये बीजेपी ने इस बार इस चुनाव को लड़ने का फैसला क्यों किया? क्यों लड़े आप ये चुनाव? कि हम इसलिए लड़े कि गांव तक हमारा सक्रिय नया नेतृत्व और नया रक्त खड़ा होगा जो पार्टी को अगले 20-25 साल तक काम करेगा। ठीक है, वो तो और बह गया। आप अभी चिंता ना करिए, अगले चुनाव में विधानसभा में हमारे इस प्रयास का परिणाम आपको दिखेगा। संगठन हम चला रहे हैं, हमको दिख रहा है। आपने भी अरे बड़े बड़े नेताओं के, में भी, अरे भाई बड़े बड़े नेताओं के गांव में आप हार गए। लक्ष्मीकांत जी, बड़े बड़े नेताओं के जो आज देश की राजनीति में विराजमान है, उनके गांव में आप हार गए भाई। ये उचित नहीं है। हाँ, अरे आप सुन तो लीजिए, कागज देखिए ना। हाँ, कागज देखिए। जिला पंचायत का आरजी लाइन सेक्टर 5 वार्ड है, जिसमें एक गांव जयापुर आता है, जिसका कल से आप लोग उल्लेख कर रहे हैं। उसमें भाजपा को 1731 वोट मिला है। सुन लीजिए। और उसके अलावा मैं 2 दिन पहले की बात बता दूं, 2 क्षेत्र पंचायत के सदस्य जयापुर गांव क्षेत्र से भाजपा के जीते हैं, उसको नहीं प्रचारित कर रहे आप लोग। और जयापुर गांव में हमको 18 पंचायत वार्ड है, इसमें जयापुर में 831 वोट मिला है। और अभी आपने कहा कि झांसी में हार गए। झांसी में हमारे पास पहले 0 अब के 5, अलीगढ़ में 1 के 14, अरे 3000 वोटों का जीत का फासला है, आप हारे हैं। लखनऊ में 0 के 6। अरे लक्ष्मीकांत जी, ये क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आप? आपकी हार हुई है कि मेरा बीएसपी कसुद्दीन भदौरिया को लाऊंगा। एक मिनट चर्चा आगे बढ़ाते हैं। मैं बिल्कुल किसी कीमत पर जो राजनीतिक विश्लेषण है वो दे रहा हूं। और देखिए, चुनाव हमने लड़ा है
परिणाम हमने देखा है। हम उसके आधार पर जब अगली ताकत हमारी गांव में खड़ी हुई है, उसके आधार जब विधानसभा चुनाव में जाएंगे तो हम उसको लाभ देंगे। नहीं, विधानसभा चुनाव 2017 में, तब आप यहाँ 2015 की बहस में विधानसभा चुनाव को आधार नहीं बनाए। सुदीन भदौरिया, बीएसपी के लिए एक मिनट रिहर्सल है, लेकिन हमको टीम मिली है गांव में, नई टीम मिली है। अच्छा, नई टीम मिली है आपको गांव में, अभी तक आपको गांव में टीम नहीं मिल पा रही थी। सुधींद्र भदौरिया, बीएसपी के लिए सिचुएशन, बीएसपी के लिए परिस्थितियां पहले से बेहतर हुई हैं। क्या ये आपके लिए पिछली बार समाजवादी पार्टी के हाथों चुनाव हारने के बाद क्या ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है, बदलाव हो सकता है आपके लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा के चुनाव के बाद से जब मोदी जी जीते थे तो बड़े लोगों को उस समय उत्साह था, पर धीरे धीरे उनका उत्साह बदला है। और आपने स्वयं कहा है कि मोदी जी के जिस जिले से वो जीते लोकसभा का चुनाव, वहां पर 80% सीटों पे ये हारे हैं। इसी तरह से राजनाथ सिंह जी जहां से जीते हैं वहां पर 90% सीटों पर हारे हैं। यही लगभग हालत उमा भारती जी के जनपद की है, यही हालत कल्याण सिंह जी की है। और मैं ये भी कह दूं कि तोताराम जी जहां हारे हैं वो बेवर मुलायम सिंह जी के गृह जनपद का सबसे महत्वपूर्ण इलाका है। और तमाम मंत्रियों के नाम आपने गिनाए हैं। इसके साथ साथ मैं एक चीज और बतला देना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। उत्तर प्रदेश को अगर हम 4 हिस्सों में देख लें, बुंदेलखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अवध और पूर्वांचल, इन 4 हिस्सों के सभी महत्वपूर्ण जिलों के अंदर समाजवादी पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी का तो खैर प्रदर्शन बहुत ही बुरा रहा है, समाजवादी पार्टी का भी प्रदर्शन तमाम उनकी ताकत, सरकार की ताकत लगाने के बावजूद भी उत्साहजनक नहीं रहा है। क्योंकि इस बार चुनाव में 2 कारणों से लोगों ने वोट दिया। लोगों ने महंगाई, दाल जैसी महंगाई और दंगाइयों के खिलाफ वोट दिया है, और लोगों ने वोट दिया है जंगल राज और गुंडा राज के खिलाफ भी। गांव अब जागृत हो गया और बहुजन समाज पार्टी को बहन मायावती जी के अगुवाई में फिर से कानून व्यवस्था, विकास और इसके साथ साथ वहां पर सब लोगों की जो सुरक्षा है उसकी दृष्टि से सबसे बेहतर नेता मानते हैं। इसलिए लोगों ने बहन मायावती जी को अब फिर से आशा की भरी नजरों से देखना शुरू कर दिया है। ठीक है गौरव भाटिया, अभी अभी अखिलेश यादव ने मंत्रिमंडल में बड़े स्तर पर फेरबदल किए हैं, नए चेहरों को प्रमोट किया रखा है, उसके बावजूद भी आपका संदेश गांव जनता में नहीं जा पा रहा है? नहीं अभिज्ञान जी, मैं तो समझता हूं कि अगर आप चुनाव का विश्लेषण करेंगे तो एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि सबसे अधिक करीब 60% जो उम्मीदवार जीते हैं 3112 सीटों पे, वो समाजवादी पार्टी के हैं। और लक्ष्मीकांत जी की बात को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। ये बात सच है कि पार्टी का सिंबल नहीं दिया गया था, लेकिन हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कई जगह ऐसा हुआ कि हमारी पार्टी के 2 या 3 लीडर भी लड़े, उसके बावजूद हमारी जो सीटें आई हैं वो करीब 60% है। तो अगर इसको आप जीत नहीं कहते तो मैं नहीं समझता किसको आप जीत कहेंगे। दूसरी बात, लक्ष्मीकांत जी कह रहे थे कि ये भाजपा के लिए बहुत बड़ी जीत है, इससे समाजवादी पार्टी को कतई कोई परेशानी गौरव जी, मैंने वहां की बड़ी यात्रा की है। ये मुलायम सिंह यादव के परिवार के पकड़ का इलाका है इटावा, बोल रहा है वहां पे अभिज्ञान जी, ये उचित नहीं है। हाँ। मैं अपनी पूरी बात कर लूं, जिसको उसके बाद टिप्पणी करनी है जरूर मौका दीजिएगा। हाँ, मेरी बात पूरी हो जाए। इसके बाद मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा इसको अपनी जीत मानती है, तो केवल अगर 10% सीटें जीत के अपनी जीत मान रही है तो इस पे हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति और दुख इस बात का है कि जो भाजपा की केंद्र सरकार विकास के नारे पे आई थी, उसने उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता की राजनीति करने का प्रयास किया, जिसका जवाब जनता ने पहले बायपोल में दिया था, जहां पे वो अपनी सारी सिटिंग सीटें हार गई थी, और अब पंचायत के इलेक्शन में भी उनका सफाया हो गया है। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने क्या विकास किया बनारस में, ये स्पष्ट है, क्योंकि 58 में से 50 सीटें
भाजपा बनारस में भी हारी है, लखनऊ में भी हारी है। तो करीब करीब ये साफ है कि सारे दिग्गज नेता जो हैं वो धराशायी हैं। इसके बाद बसपा पे आना चाहूंगा। बसपा में सुदीन भदौरिया जी कह रहे थे कि सब लोग मायावती जी की तरफ देख रहे हैं, तो मैं कहूंगा कि इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी उभर के समाजवादी पार्टी आई है। अखिलेश यादव जी ने विकास का कार्य किया है जिसको मुहर जनता ने लगाई है, और इसी का एक पहलू जो फेरबदल मंत्रिमंडल में हुआ वो था। अगर सुदीन भदौरिया जी इसको अपनी जीत मानते हैं तो मैं उनको बधाई भी देता हूं, लेकिन यह बात स्पष्ट है कि अगला उत्तर प्रदेश का असेंबली का चुनाव समाजवादी पार्टी से बाकी पार्टियां लड़ेंगी, सबसे आगे समाजवादी पार्टी रहेगी। ठीक है, समाजवादी पार्टी से बाकी पार्टियां लड़ेंगी, बीजेपी। भाई कांग्रेस की क्या बात है अखिलेश जी? कांग्रेस की कोई चर्चा? कांग्रेस का रिवाइवल कब होगा? आप तो अमेठी में भी हार जाते हैं भाई अखिलेश जी। ये गलत सूचना है आपको। अच्छा, गलत सूचना है, बिल्कुल सही सूचना बताइए आप। उनसे आप पता कर सकते हैं। पहले आपने अमेठी छेड़ा तो अमेठी से शुरू कर दूं। हाँ 36 सीटें अमेठी में हैं। हाँ 26 हमने डिक्लेयर की थी, जिसमें हम 8 अपने डिक्लेयर में से जीते हैं, 2 जहां हमारे 2-3 लड़ रहे थे जहां डिक्लेयर उसमें जीते हैं, 17 समाजवादी पार्टी जीती है, 4 बीजेपी जीती है, 1 बीएसपी जीती है। दूसरा मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताऊं, जितने लोग चुनाव लड़े हैं 40% उसमें निर्दल अकेले हैं, 60% में पार्टियां हैं, कोई कुछ भी कह दे, और कहीं बीएसपी नंबर 1 पे नहीं है। ये भी जान लीजिए, अभी हम आंकड़े इकट्ठा करना देख रहे हैं, सब जगह मिक्स है। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रेस्टिजियस चुनाव लड़ा था बीजेपी ने। पिछले 6 महीनों से बीजेपी इसको असेंबली के चुनाव के तरह से लिया था। इनके प्रभारी वो माथुर जी और सारे दिल्ली के नेता यहाँ कैंप कर रहे थे, और जैसे विधानसभा क्षेत्र के प्रचार होते हैं, हम अपने क्षेत्र में देखें, अपने जिले में देखे हैं, इनके प्रदेश के वरिष्ठतम नेता जनसभाएं करते थे। जिला पंचायत सदस्यों के लिए अगर न करते हो तो अध्यक्ष जी बैठे बता दें। हम अपनी बात अभी इसके बाद बताएंगे। जनसभा आप भी अपने राष्ट्रीय नेताओं को बुला लेते हो, कौन रोक रहा था? हम बता रहे हैं अभी एक, अब चूंकि आप विस्तृत चर्चा कर रहे हैं इसलिए हम सारा तथ्य रख रहे हैं। अगर सिर्फ हमारा पूछना था हम अभी इसको भी रख सकते हैं। आपने चूंकि इतने लोग बोले हैं तो इसलिए मैं उस पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाल रहा हूं। तो ये लोग लड़े थे और बुरी तरह हारे हैं। वह मुरली मनोहर जोशी जी अपना गोद लिया गांव हारे हैं, प्रधानमंत्री जी अपना गोद लिया गांव हारे हैं, कलराज मिश्रा जी अपना गोद लिया गांव हारे हैं, और राजनाथ सिंह जी अपना गोद लिया गांव हारे हैं, रेल राज्य मंत्री जी अपना गोद लिया गांव हारे हैं। ये लोग लड़ाए थे अपने गोद लिए गांव में, जो सांसद वाला गांव है जो गोद लिए हैं, उससे ये लोग हारे हैं। अब आई हमारी बात, हमने करीब 30-35% लोगों को डिक्लेयर करके लड़ाया था। कोई पार्टी तो सिंबल से लड़ी नहीं थी, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस पहले से फिर भी बेहतर हुआ। हर जिले में 3, 4, 5, 6, 7 तक, 8 तक, 10 तक जीते हैं कहीं कहीं। हम जिस तरह से लड़ते हैं कांग्रेस पार्टी पंचायत के चुनाव हमेशा से लड़ती आई है, उसमें बेहतर परफॉर्म किए हैं। बहुत जगह हम हारे जरूर हैं, लेकिन बहुत अच्छे वोट पाए हैं। हम पूर्वांचल के बहुत से जिलों के आंकड़े जानते हैं, उस पर हम विस्तृत जानकारी भी दे सकते हैं। तो हम अब बेहतर किए हैं, लेकिन जो 73 सीट जीती थी लोकसभा में, उसके प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे हैं कि हम गांव तक अपना कार्यकर्ता खड़ा करने के लिए। अरे भाई, जब 73 सीट लोकसभा में जीत चुके हो, अभी आप कार्यकर्ता खड़ा कर रहे हो और फिर भी पिछड़ गए। तो ये जो एक मिथ्या भ्रम फैलाया जा रहा है कि बीजेपी अच्छी है, ज्यादा पाई है, या बसपा पाई है, अखिलेश जी आपसे हमारे जिले में सिर्फ बसपा एक पाई है, अखिलेश जी आपसे बात करूं बहुत ईमानदारी से। आपने कांग्रेस की बात रखने में 80% समय दिया बीजेपी की बात करते हुए। अपनी बताइए ना, आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी दलीलों में 80% समय तो आप बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं। बीजेपी का सवाल मैं बीजेपी के नेता से पूछूंगा, प्रकाश डाला, ऐसा कोई संकेत नहीं है इन चुनाव की कि कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है उत्तर प्रदेश में? अभी नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बताया आपको ना, हम बहुत अच्छी सीटें पाए हैं। अपने बेहतर तो सब कर रहे हैं, लेकिन आप हम जो है बताया मैंने आपको पहले की जितनी सीटें हैं 3100 से ऊपर, उसमें हम जो जिला पंचायत की, हम बीडीसी की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें हम करीब 30-35% सीटों पे सिंबल मतलब डिक्लेयर करके लड़े थे। उसमें हम अच्छा खासा परफॉर्म किए हैं। देवरिया में भी 4 हम
डिक्लेयर करके जीते ठीक है, हैं। मैं शरद जो प्रधान जी को हमारे लाऊंगा supporter, क्योंकि जो इसके हिसाब से तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और बीजेपी पांच हम सबने गोरखपुर अच्छा में जीते परफॉर्म हैं। किया है। इसी तरह शरद जी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया उस कार्यक्रम में, थोड़ा मदद करिए मेरी, क्योंकि सारी पार्टियां बता रही हैं उन्होंने पहले से बेहतर परफॉर्म किया है, इंक्लूडिंग कांग्रेस। तो ये तस्वीर है क्या कुल मिलाकर? अगर आपको इसका ईमानदार आकलन करना है तो ये वाकई किसके लिए तस्वीर है? बीजेपी कह रही है वो तो पहले लड़ती नहीं थी, इसलिए इस बार लड़ी तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बीएसपी कह रही है कि अब लोग मायावती की तरफ देख रहे हैं। अखिलेश जी आपके साथ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कांग्रेस ने बड़ा अच्छा किया है। गौरव भाटिया का कहना है कि 60% सीट उनको मिली है, समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा किया। तो आप थोड़ा सा अगर समझाएं शरद जी, किसने अच्छा किया इस चुनाव में? मैं इसमें ऐसा है कि ये हर पार्टी, ये तो बड़े हास्यास्पद हो गया है कि हर आदमी बड़ा सेटिस्फाइड लग रहा है कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हकीकत ये है विज्ञान, क्योंकि ये इलेक्शन पार्टी सिंबल पे नहीं लड़ा जाता है और जनरली जो पास्ट रिकॉर्ड रहा है कि जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो इनवेरिएबली जीते हुए लोगों को अपनी तरफ कर लेती है। वो बड़ा आसान होता है क्योंकि ये इलेक्शन में लोकल इश्यूज जो डेवलपमेंट से रिलेटेड, क्योंकि अब पंचायत को डेवोल्यूशन ऑफ पावर के बाद पंचायत को जो पावर मिल गई है, तो जो ग्रास रूट लेवल पे जो विकास है वो बगैर सरकार की मदद के नामुमकिन है, ये सब जानते हैं। तो बड़ी इजीली, बड़ा आसान होता है रूलिंग पार्टी के लिए सबको विनोवर कर लेना। तरह किस तरह विनोवर किया जाता है आप सब जानते हैं। तो उसमें ये बहुत ज्यादा, ये ठीक है, बहुत सिंबॉलिक विक्ट्री जरूर होती है और लगता है कि जो रूलिंग पार्टी है उसको बहुत सीटें मिल गई, बड़ा एक मैसेज जाता है। लेकिन रियलिटी में ये रिफ्लेक्ट नहीं करता जाकर के कि जब पार्लियामेंट या असेंबली इलेक्शन में कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा और क्या इसी तरीके से ये ट्रेंड आएगा। लेकिन ये जरूर है कि जो पार्टी अभी साल भर पहले जिसने इस स्केल पे जीता हो नेशनल इलेक्शन, उसकी इतनी बदतर हालत हो जाए कि उसके जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं बीजेपी के, उनके इलाकों में वो जरा सी भी, मतलब 80% और 90% सीट हार जाए, वो बहुत ही शर्मनाक है और ये एक्सेप्ट करना चाहिए।